अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। तो जी, नया ट्विस्ट आ चुका है और फ़ियाज़ की ज़िंदगी में भी और तमाम देखने वालों की ज़िंदगी में भी ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि इरम के बाद मानो आई, मानो के बाद अब ये तीसरी लड़की आ गई है बदनाम होने के लिए। हालांकि इन लड़कियों को बखूबी पता होता है, ये वीडियोस वॉच करती हैं इन लोगों की और इनके कमेंट्स भी देखती हैं कि कैसे जो है ना लड़कियां इनके घर जो भी आती हैं वो बदनाम होती हैं और मुंह उठा के आ जाती हैं। ना उनके साथ कोई मर्द होता है ना कोई। आप देखें, ये भी अपनी माँ के साथ लाहौर से यहाँ, बल्कि टोबा टेक सिंह शायद वो बता रही थी, टोबा टेक सिंह से वो जो है ना यहाँ तशरीफ़ ले आई है। इन लोगों को जब तक किसी से कोई लालच ना होना तो ये किसी को मुंह भी नहीं लगाते। और आप खुद सोचें, महविश और अब्बास के लिए गाड़ी उसके घर मायके तक नहीं जा सकती, हालांकि छोटी बच्ची होती है सोचा जाए तब तो गाड़ी नहीं जाती वहाँ। वो तो बाइक पे आते हैं, बच्ची को ठंड भी लगवाते हैं, बुखार भी होता है। तो अब ये पराई लड़की के लिए, किसी भी लड़की के लिए ये गाड़ी लेके जा रहा है और अपनी अम्मी को ले गया इस बार, क्योंकि लड़की अकेली नहीं थी, लड़की की माँ भी साथ थी, तो इसने अपनी अम्मी को भी ले लिया। अगर लड़की अकेली होती तो ये घर में से किसी छोटी बच्चे को ले लेता, जैसे इरम को लेने जाता था तो हिबा को ले जाता था। तो इस दफ़ा अपनी अम्मी को ले गया साथ। इस लड़की का तो अभी तक चैनल भी नज़र नहीं आया कि इसका चैनल बना हुआ है। अगर होता तो ये व्लॉग्स में बता देते कि इसका चैनल बना हुआ है। बग़ैर चैनल के किस वजह से वो आई, आप खुद सोच सकते हैं। या तो फ़ियाज़ के रिश्ते का चक्कर चल रहा है यहाँ, क्योंकि इन लोगों को ना अब फ़ियाज़ के लिए जो दुल्हन लानी है वो मैं आपको बता दूं कि कोई मॉडर्न और शहर की ये लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने आगे यूट्यूबर उसको बनाना होगा। तो फिर ये अच्छी सी ही फ़ियाज़ के लिए जो है वाइफ़ चुनना चाहते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि हुमैरा ने जो कल मेहमान नवाज़ी की है मेहमानों की, बहुत अच्छी की है। हर चीज़ उसने मेहमानों को खाने के लिए पेश की। और मैं तो सोच रही थी कि अगर ये नसरुल्ला वीर और सुमैरा पे ये मेहमान नवाज़ी आ जाती तो उनके घर क्या होता। एक ही बस वो देगचे में कुछ बना देती और यही कहती कि मेहमान कह रहे हैं कि हमने नहीं खाना, मेहमान कह रहे हैं हमने नहीं खाना, तो हम तो बना रहे थे। वो इस तरह के बहाने बना के जो है ना मेहमानों को कुछ भी नहीं रखती। और दो बहाने इनके पास और होते हैं। एक ज़ियान बहुत तंग करता है महविश की तरह, महविश का भी यही बहाना होता है, मेरी बेटी बहुत तंग करती है अनाया। तो इनका सुमेरा का भी यही हाल होता है जी, ज़ियान बहुत तंग करता है। और मिस्त्री लगे हुए हैं, हमारे जैसे मिस्त्रियों को तो ये नवाले मुंह में डाल रहे होंगे ना। तो मेरे ख्याल में ये मिस्त्रियों को खाना वगैरह नहीं देते, वो मिस्त्री अपना ही खाना जो है खाते हैं, बस इनके ना ज़िम्मेदारी चाय तक है। इन लोगों में से ना एक किसी की वीडियो थी, अब पता नहीं हुमैरा की थी या फ़ियाज़ के चैनल की थी या इनकी माँ जी के चैनल की थी, क्योंकि हुमैरा जो है ना वो धड़ाधड़ वीडियोस जो है ना अपलोड करती रहती है। उसका तो बस नहीं चलता कि वो प्राइवेट जो सीन था ना वो उनको भी अपलोड कर दे। तो उस वीडियो में जो वो लड़की थी ना, इनके घर आई हुई थी गेस्ट, वो फ़ियाज़ भाई कह रही थी कि फ़ियाज़ भाई ने निम्को वगैरह और लेज़ वगैरह इस तरह रास्ते में ले लिए थे। फ़ियाज़ को बखूबी पता है कि जो लड़कियां मैं वीडियोस में व्यूज़ की खातिर लेकर आता हूँ, उन लड़कियों की कितनी बदनामी होती है। पहले इरम को ये लेकर आया, जब इसने इरम को देखा कि उस पे व्यूज़ मुझे मिलेंगे तो उसने उसको कैश किया, उस पे सही व्यूज़ लिए। फिर उसके बाद जो है मानो मारिया को पता नहीं अब इसने हायर किया है या मानो मारिया खुद ही बदनामी मोल ले रही थी। जब महविश और अब्बास का रिश्ता हुआ था तो हुमैरा ने जो है ना ये सोशल मीडिया पर ये बात नहीं बताई थी। और ये उस टाइम इसलिए चाहते थे क्योंकि दिलावर वीर के साथ इनकी सही दुश्मनी चल रही थी। तो इस खार में जो है ना ये लोग महविश के घर वालों से इन्होंने सुलह की, फिर वहाँ रिश्ते की बात चलाई, रिश्ता हो गया। मतलब सब कुछ रिश्ता पक्का होने के बाद ही इन्होंने जो है सोशल मीडिया पर ये बात चलाई थी। लेकिन अब अगर ये लड़की आई है, बिलफर्ज हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये रिश्ते की गर्ज से आए हैं, हो सकता है और उस लड़की के दिल में और उसकी माँ के दिल में हो कि फ़ियाज़ के साथ रिश्ता हो जाए, तो इस गर्ज से अगर वो आए हैं तो इसको भी प्राइवेट रखना चाहिए था, छुपा देना चाहिए था इस बात को। बाकी अगर जो है ये लड़की वैसे ही आई है तो इन लोगों को क्या मिलता है इन लोगों से मिलने के लिए, आने के लिए, क्योंकि पता है
کہ پہلے سے کتنی لڑکیوں کی بدنامی ہو چکی ہے، کیونکہ فیاض جو ہے نا وہ لڑکیوں کو دکھا کے ویوز لیتا ہے، چاہے وہ گھر کی لڑکیاں ہو یا کوئی ادھر ادھر کی لڑکیاں، لاہور سے ہی تقریباً ان کو ملنے کے لیے آتی ہیں۔ پھر سب لوگوں کو جو ہے شک ہوتا ہے کہ یہ ارم جو ہے وہ ہائر کرتی ہے لڑکیاں اور اس کی طرف بھیجتی ہے اور ویوز یہ لوگ لیتے ہیں، اور پھر لڑکیاں جو ہے خوب اپنی بدنامی کرواتی ہیں۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے نامحرم لوگوں کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ان کو۔ آج کل کا ماحول کیسا ہے، اور آپ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، اپنی بدنامی لے رہی ہیں، کل کو اس کی لڑکی کی کہیں شادی رشتہ ہوگا اور وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے دماغ کے وہ ذرا ہوتے ہیں، وہ یہ بات سوچتے ہیں، لڑکیوں کا اس طرح جانا پسند نہیں کرتے کسی کے گھر، اور نامحرم کے گھر اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے پسند۔ آج کل لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے گھر جانے کا ٹائم نہیں ملتا، اور یہ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی یوٹیوبر کے گھر چلی جاتی ہیں اور بس اپنی بدنامی کروا کے تو واپس لوٹ آئیں گی۔ کل یہ لوگ اگر حمیرہ کے گھر گئے تھے، گاڑی میں گئے تھے، تو مہوش کو اور اس کی بیٹی کو بھی لے کر چلے جاتے، اس کی ماں کے گھر ایک رات چھوڑ دیتے، تو پیچھے آسیہ تو تھی نا گھر، تو وہ روٹی وغیرہ بنا دیتی گھر والوں کو، کیونکہ مہوش جو ہے وہ اکیلی بیٹی ہے اپنی ماں باپ کی، تو آگے اس کی اب بیٹی ہوئی ہے، تو جو نانی نانا ہوتے ہیں اور ماموں ہوتا ہے، اس کو بڑی چاہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بہن اور ہماری بھانجی اور نواسی اس طرح گھر آئے، وہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو مہوش کو بھی ایک رات ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی آبدہ تو آئے دن جو ہے ان کے گھر رہتی ہے، اس کے تو ماشاءاللہ سے 3 شاید بچے بھی ہیں، تو وہ جو ہے آئے دن یہاں ہی رہتی ہے، تو مہوش اگر چلی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ لیکن ان لوگوں کے جو قانون ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اور ہوتے ہیں اور بہوؤں کے لیے اور ہوتے ہیں، ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ بہو جو ہے اپنے مائکے چلی جائے، لیکن بیٹی جو ہے مائکے نہ آئے تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔